हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भैरवी, ये नए वस्त्र अशोक वाटिका में राजरानी सीता को दे आओ। सीता के लिए आप उसे अपने नए वस्त्र भेंट करेंगी? हाँ भैरवी, वो बेचारी जब से आई है वही वस्त्र पहने हुए हैं। उनके वस्त्र मैले हुए होंगे। वो एक बड़े साम्राज्य की राजरानी है, उन्हें उनके योग्य सम्मान मिलना चाहिए। परंतु महारानी जी, आपको उस पर इतनी दया दिखाने की क्या आवश्यकता है? महाराज जिस प्रकार उस पर मोहित हो रहे हैं, उससे तो लगता है कि एक दिन वो आपकी सौत बन जाएगी। वो मेरी सौत बनेंगी या नहीं, इसकी मुझे चिंता नहीं। इस समय वो लंका के राजमहल में है, अकेली है और एक स्त्री है, इसलिए मुझे उन्हें एक विशेष अतिथि का मान देना चाहिए। एक सभ्य गृहिणी का यही कर्तव्य है कि घर में आई हुई स्त्री की आवश्यकताओं का ध्यान रखे। परंतु महारानी जी, अधिक तर्क करने की आवश्यकता नहीं। जाओ, उन्हें ये वस्त्र मेरी ओर से भेंट करो और उन्हें ये भी आश्वासन देना कि यदि उन्हें और किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो बिना किसी भी संकोच के मुझे संदेशा भेज सकती हैं। जाओ। देवी सीता, मैं महारानी मंदोदरी की ओर से तुम्हें ये वस्त्र भेंट करने आई हूँ। इन्हें धारण करो। उन्होंने ये भी कहा है कि एक स्त्री होने के नाते उन्हें अपना मित्र समझो और जिस वस्तु की भी आवश्यकता हो निसंकोच कह भेजो। वो हर प्रकार से आपका आतिथ्य करेंगी। इस आतिथ्य के लिए महारानी मंदोदरी को मेरा धन्यवाद कहना, परंतु ये वस्त्र वापस ले जाओ। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो होगी, आपके पुराने वस्त्र मलिन हो चुके हैं। नहीं, ये माता अनुसुईया के दिए हुए दिव्य वस्त्र हैं। ये कभी मलिन नहीं होते, और यदि हो भी जाए तो भी मेरे पति तपस्वी भेष में रहते हैं और मेरा इन राजसी वस्त्र को धारण करना स्त्री धर्म के अनुकूल नहीं। धन्य है आप। मेरी ओर से इतनी बात और अपनी महारानी से कहना कि मुझे उनके अनिष्ट की कामना नहीं, इसलिए उनके हित में यही है कि वे अपने पति को समझा बुझाकर किसी प्रकार मुझे अपने स्वामी के पास भेज दे। संभव है कि दयालु रघुवर उन्हें क्षमा भी कर दे, अन्यथा मेरे वीर पति और देवर के पैने बाणों से लंका का सर्वनाश निश्चित है।